Hello students, how are you all? Today we are going to learn about strong and weak acids, strong base and weak base. So let us start without wasting any time. Write down what do you mean by strong acid? What do you mean by strong acid? The acid which completely dissociates in its aqueous solution are known as strong acids. देखो भाई ध्यान से, हाँ भाई देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? The acid which completely dissociates in its aqueous solution are known as strong acids. अर्थात फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम देखने जाए बेटा, we have HCl, we have H2SO4. पहले तो एक डेफिनेशन एक और लिख लेते हैं और वो डेफिनेशन है वीक एसिड्स का. किसका बेटा? वीक एसिड. उसमें डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? जल्दी से कोई गेस कर सकता है? द एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन इट्स aqueous solution are known as weak acids. देखो भाई डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? The acid which completely dissociate in its aqueous solution are known as strong acids. The acids which do not completely dissociate in its aqueous solution are known as weak acids. अभी एक ही वर्ड का मतलब समझना है उसको, वो है डिसोशिएट. डिसोशिएट मीन्स डिवाइड होना, इट मीन्स आयंस फॉर्म करना. जब भी HCl का अगर हम एक्वेस सॉल्यूशन ले तो उसमें क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएंगे. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, इफ आई हैव 10 HCl तो मुझे एक्वेस सॉल्यूशन में 10 H प्लस मिलेंगे, 10 Cl माइनस मिलेंगे. इट मीन्स जितने भी हमने HCl मॉलिक्यूल डाले थे सॉल्यूशन बनाने के लिए, each of them got divided, each of them got dissociate. When they are forming ions हम divide नहीं बोल सकते, we have to speak dissociate. It is known as dissociate. तो यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ कि भाई 10 HCl थे तो 10 के 10 अलग हो जाएंगे. इफ देयर आर 100 HCl मॉलिक्यूल तो 100 H प्लस और 100 Cl माइनस मिलेंगे. बेटा आपको याद रखना है कि आप जितने भी HCl डाल रहे हो, द एसिड विच कंप्लीटली डिसोशिएट इन इट्स एक्वेस सॉल्यूशन. कौन से सॉल्यूशन में बेटा? इन इट्स एक्वेस सॉल्यूशन. और एसिड हमेशा अपने एक्वेस सॉल्यूशन में ही आयंस फॉर्म करते हैं, फिर H प्लस हो या फिर उसे हम H3O प्लस बोले. लेकिन आयंस बनते हैं किसमें? एक्वेस सॉल्यूशन में. अगर आपने 10 HCl डाले तो 10 के 10 टूट गए. All the HCl molecules got divided into its ions. 100 HCl is divided into 100 H plus 100 Cl minus. 100 के 100 HCl dissociate हो गए. It means it completely dissociate. Similarly H2SO4. H2SO4 में एक H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है. एक H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है. तो अगर हम 10 H2SO4 लेते हैं बेटा तो आपको H प्लस कितने मिलेंगे? 20. आपको H प्लस कितने मिलेंगे? 20. और SO4 माइनस 2 वो तो आपको 10 ही मिलेंगे, वो तो आपको 10 ही मिलेंगे. समझ में आया? कैडबरी डेयरी मिल्क शॉर्ट्स, कैडबरी डेयरी मिल्क शॉर्ट्स आपने 10 खरीदी, आपने 10 कैडबरी डेयरी मिल्क शॉर्ट्स खरीदी है तो उसमें अंदर से चॉकलेट्स कितने निकलते हैं? 1 में 2, तो 10 में से कितने निकलेंगे? 1 में 2 है तो 10 में से कितने निकले? 20. कितने निकले? 20. लेकिन उसके रैपर जो थे, उसका जो कागज था ऊपर का रैपर था, वो कितने मिलेंगे? वो तो 10 के 10 ही रहेंगे. समझ में आया? देयर आर 2 हाइड्रोजन, तो 10 H2SO4 में से 20 H प्लस निकले और SO4 तो 10 के 10 ही निकले, क्योंकि वो तो पूरा एक साथ है
वो ट्वाइस नहीं है। सो द क्वेश्चन अराइजेज, यहां पे जितने डाले थे क्या सारे के सारे डिवाइड हो गए? हाँ, 10 में से 10 के 10 अलग हो गए, 10 के 10 अलग हो गए। सो इट मींस इट इज कंप्लीटली डिसोशिएट इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, इट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन एंड thus they are known as strong acids, they are known as strong acids। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, sulfuric acid, nitric acid, all of them are the examples of strong acids, all of them are the examples of strong acids। और यहां पे जितने भी आप मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे वो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। यहां पे देखते हैं कि जैसे 10 HCl है तो 10 के 10 अलग हो जाएंगे। यहां पे कोई एक एग्जांपल ले बेटा, तो हम एग्जांपल है फॉर एग्जांपल H2CO3, H2CO3, क्लियर? तो इसमें से क्या होना चाहिए कि अगर हम 10 H2CO3 है तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पे आपको H प्लस कितने मिलने चाहिए बेटा? 20, और CO3 माइनस कितने 2 मिलने चाहिए? तो वो तो 10 ही मिलेंगे, क्लियर? सो हमें पता है कि 10 H2CO3 में से 20H प्लस और 10 CO3 माइनस मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देयर इज ए एक्सेप्शन कि यहां पे क्या होगा बेटा, वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे। कि सपोज 10 में से सिर्फ 4 डिवाइड हुए, 10 में से कितने डिवाइड हुए? 4, 1 में 2 तो 4 डिवाइड हुए, तो आपको H8 मिलेंगे, 4 CO3 माइनस मिलेंगे और बाकी के 6 H2CO3 ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड नहीं हुए, वो डिवाइड नहीं हुए। तो H2CO3 का H2CO3 हुआ, इट डू नॉट डिसोशिएट। इट मींस आपने 10 डाला तो 10 में से डिवाइड कितने हुए? 4, एंड द 6 H2CO3 रिमेन्स attached, so only few of them get dissociate, so it means it do not completely dissociates, it do not completely dissociates in its aqueous solution. The acids which completely dissociate in its aqueous solution are known as strong acids, the acids which do not completely dissociates are known as weak acids। इसके examples लिखने हैं तो H2CO3 है, दूसरा है CH3COOH, इसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। नाउ दिस वन इज इथेनोइक एसिड, दिस वन इज इथेनोइक एसिड, या तो फिर आप उसे एसिटिक एसिड बोल सकते हो, इथेनोइक या तो फिर एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स, दिस थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दिस थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए बेटा, व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स, What do we mean by weak acids? The acids which completely dissociate, कि सारे के सारे डिवाइड हो जाते हैं। जितने आपने एसिड पानी में डाला मतलब एक्वस सॉल्यूशन बना, तो उसमें जितने भी आपने मॉलिक्यूल्स ऐड किए सारे के सारे डिसोशिएट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं कंप्लीट डिसोशिएट होना। आपने जितने डाले उसमें से थोड़े से डिसोशिएट हुए, बाकी के नहीं हुए। कि हमने 10 H2CO3 ऐड किए थे वाटर में, तो उसमें से 4 H2CO3 डिवाइड हुए, बाकी के 6 H2CO3 वैसे के वैसे। अभी 4 ही सिर्फ H2CO3 डिवाइड हुए हैं, तो 8H प्लस कहां से मिले? बिकॉज एक H2CO3 में 2 हाइड्रोजन है, देखो H2 है, H2 है, तो 1 में से 2 तो 4 में से 8, क्लियर? सिमिलरली 10 H2SO4 डिवाइड होते हैं तो उसमें से 20H प्लस एंड 10 SO4 माइनस 2 मिलता है। तो क्यों? क्योंकि एक ही H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए हाइड्रोजन के अमाउंट ज्यादा हो जाता है बेटा, clear? So these are the strong acids, these are the weak acids. Now question arises, what do we mean by strong base and what do we mean by weak base? What do we mean by strong base and what do we mean by weak base? Definition कोई बता सकता है? What is the definition of strong base? एसिड में से थोड़ा सा नॉलेज गेन करो और बता दो। यस, एग्जैक्टली, द बेस विच कंप्लीटली डिसोशिएट्स इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। द बेस आपको लिखना है भाई पूरा वापस, द बेस विच कंप्लीटली डिसोशिएट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। द बेस which do not completely dissociates in its aqueous solution are known as weak base, तो strong base, weak base, इसके एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं।
इसके थोड़े बहुत हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस? द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस इज NaOH, KOH। समझ में आया बेटा? सी एग्जाम्पल हम लेते हैं। फर्स्ट वन NaOH. If we are taking 20 NaOH, then we will get 20 Na plus and 20 OH minus. 20 Na plus मिल रहे, 20 OH minus मिल रहा है। Clear? Now second one we have KOH. अगर if we are taking 10 KOH in its aqueous solution, then we will get 10 K plus and we will get 10 OH minus. Clear? This is the example of strong base. What is the example of weak base? Weak base का example क्या होगा? सोचो, आपको पता है कोई weak base जो खाने पीने में यूज होता है? जो खाने पीने में यूज होता है कोई बेस, that is milk of magnesia, and the formula for the milk of magnesia is MgOH twice. Clear? अगर हम 10 MgOH twice लेंगे तो शायद उसमें से 2 डिवाइड हुए तो आपको Mg प्लस कितने मिले? 2। एक MgOH twice में 2 OH है तो 2 डिवाइड होते हैं तो आपको 4 OH माइनस मिलते हैं, और बाकी के 8 MgOH twice वैसे के वैसे, it do not get dissociate. The another example of the weak base is NH4OH. This is known as ammonium hydroxide. This is known as ammonium hydroxide. This is known as magnesium hydroxide or milk of magnesia. Milk of magnesia. Clear? This is sodium hydroxide. This is potassium hydroxide, magnesium hydroxide. This is the example of strong base. These are the examples of weak base. ये टोटली कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। एक और बात, हाँ भाई, यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा है कि 10 में से 2 डिवाइड हुए, तो ऐसा सही में नहीं होता कि मैग्नीशियम सिर्फ 2 डिवाइड होगा। इसका मतलब सिर्फ ये मैंने अपने हिसाब से 2 लिए, आप अपने हिसाब से 3 ले लो कि हाँ 3 डिवाइड हुए, बाकी के 7 डिवाइड नहीं हुए। सो इट इज़ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो कितना डिवाइड होगा वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है और हमें पता भी नहीं चलेगा, बट वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट वो 10 के 10 डिवाइड नहीं होंगे, वो 10 के 10 डिवाइड नहीं होंगे। दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। नाउ बैक टू दिस वन, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होता है? द बेस विच कंप्लीटली डिसोशिएट, कि जितने भी आपने मॉलिक्यूल्स ऐड किए थे ईच ऑफ देम गॉट डिवाइडेड, ईच ऑफ देम गॉट डिवाइडेड, thus they are known as strong base. अगर यहाँ पे देखें तो बेटा वो सारे में से थोड़े बहुत डिवाइड होते हैं, बाकी का कोई डिवाइड होता नहीं है। So it do not completely get divided, so it is known as weak base. So it is known as weak base. Clear? तो इतना आपको पता रहना चाहिए। होप सो आपने एग्जाम्पल्स भी लिख लिए होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, वीक बेस के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। You should know the examples of strong acids, you should know the examples of weak acids. What is the difference between strong acids and weak acids? What is the difference between strong acids and weak acids? Weak acids होता है उनका pH थोड़ा सा हाई रहता है, pH जितना कम सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक, pH जितना कम सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होते हैं उनका pH एक्सट्रीमली लो रहता है, एक्सट्रीमली लो। जो वीक एसिड्स रहते हैं उनका pH थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 5, 6 उसके करीब, 4, 5, 6। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का 3, 2, 1, 0 पॉइंट समथिंग 0। बेस में उल्टा रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है उनका pH एक्सट्रीमली हाई, 14, 13। क्लियर? और जो वीक बेस है उनका थोड़ा सा लो pH, 8, 9, 10 समथिंग दैट। क्लियर? तो ये pH से भी हम जान सकते हैं विच ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग एंड विच ऑफ देम आर वीक बेस। क्लियर? मैंने आपको नोट्स भिजवा दिए, शायद आपको मिल भी गए होंगे, सो यू कैन रीड इट आउट। तो आपको नोट्स मैंने लिखे तो बहुत ही उसमें अच्छी तरीके से पॉइंट आउट किए, सारे एनसीईआरटी में से ही मैंने पॉइंट्स बनाए हुए, तो उसमें से आप ढूंढो, पढ़ो, देखो, आराम से उसमें से सारी इंफॉर्मेशन गेन करो बेटा। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Neutralization reaction, we know about the neutralization reaction that when acid reacts with base it forms salt and water. What is a neutralization reaction? That when acid reacts with base, it forms salt plus
water. So this is a simple neutralization reaction. But we have the first one. We have two types of acid. We have strong acid, we have weak acid. We have strong base, we have weak base. So what type of salts are formed? कि यहाँ पे जब एसिड है तो उसे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूँ. क्या लेता हूँ बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड आई मेक देम रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस. Clear? Now second time I make the reaction of strong acid with weak base, Clear? So now the third one, स्ट्रॉन्ग एसिड को मैंने स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाया, स्ट्रॉन्ग एसिड को मैंने वीक बेस से रिएक्ट करवाया. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बात खत्म. नाउ आई एम टेकिंग द वीक एसिड. वीक एसिड को मैं रिएक्ट करवाता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस से. वीक एसिड reacts with the strong base. And now the fourth and the final one, that weak acid reacts with weak base. ध्यान से देखना भाई, यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है बेटा आपको बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. क्लियर? When acid reacts with base, it forms salt. When acid reacts with base, it forms salt plus water. यहाँ पे acid है, यहाँ पे base है. When acid reacts with base, it forms salt plus water. When acid reacts with base, it forms salt plus water. Very good. Now ध्यान रखो थोड़ा सा. चलो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है. तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेंगे ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. when strong acid reacts with the strong base, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेंगे वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेंगे. क्या बनेंगे बेटा? It forms the neutral salt. When strong acid reacts with the weak base, इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है दोनों में से? एसिड. दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? एसिड. द सॉल्ट फॉर्म्स आर द एसिडिक सॉल्ट्स. When weak acid reacts with the strong base, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बेस. दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बेस स्ट्रॉन्ग है. So the salt formed will be the basic salt. It will be the basic salt. When weak acid reacts with the weak base, 90% का आंसर होगा न्यूट्रल. But it can be neutral salts, it can be acidic salts, or it can be the basic salts. Anything possible. क्यों? देखते यहाँ पे ध्यान दो. क्लियर? अभी देखो एसिडिक सॉल्ट है तो इसका मतलब ये नहीं उसका pH 1 2, बट इसका pH 7 से थोड़ा सा कम होगा. इट विल बी स्मॉलर देन द 7, लेस देन 7. बेसिक सॉल्ट मतलब उसका pH ग्रेटर देन 7 होगा. 8 9 तक बहुत ही हाई pH नहीं होगा. एसिडिक सॉल्ट में बहुत ही लो pH नहीं होगा, बट इट विल नॉट बी 7. यहां पे जो न्यूट्रल सॉल्ट देखे तो उसका pH एग्जैक्ट 7 होगा. उसका pH क्या होगा? एग्जैक्टली 7. न्यूट्रल सॉल्ट्स में pH एग्जैक्टली 7 होगा. एसिडिक सॉल्ट्स में pH लेस देन 7, बेसिक सॉल्ट्स में pH ग्रेटर देन 7. और यहां पे कोई भी सॉल्ट बन सकता है. क्यों बन सकता है वो भी देखेंगे, लेकिन पहले यहां पे देखो कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. देयर कैन बी एसिडिक सॉल्ट, देयर कैन बी बेसिक सॉल्ट्स, देयर कैन बी न्यूट्रल सॉल्ट्स. व्हेन एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद द वीक बेस. जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है तब एसिडिक बनेंगे. जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होगी उस तरीके का सॉल्ट बनेगा. इफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, द बेस इज स्ट्रॉन्ग, द सॉल्ट फॉर्म्ड इज बेसिक सॉल्ट. अभी यहां पे वीक एसिड, तो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का जो डेफिनेशन लिखा, वी हैव ए परफेक्ट डेफिनेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. इट मींस इट कंप्लीटली डिसोशिएट इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन. कि आपने 10 मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो 10 के 10 डिसोशिएट हो जाएंगे. इफ यू हैव 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस देन इट विल कंप्लीटली डिसोशिएट इफ इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस. लेकिन वीक होगा तो वीक में कोई चीज हमें पता नहीं है कि शायद 10 में से 2 डिवाइड हो, 10 में से 4 डिवाइड हो, 10 में से 5 डिवाइड हो. क्लियर? सो वी डू नॉट हैव एनी परफेक्ट थिंग दैट अगर वो वीक है तो इतना ही डिवाइड होगा. क्लियर? तो सपोज देखो दोनों वीक एसिड है, दोनों वीक बेस है. वीक एसिड एंड वीक बेस है. जो वीक एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स अगर हम एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें से 5 मॉलिक्यूल्स डिवाइड होते हैं. कितने बेटा? 5.
अगर वीक बेस जो हमने लिया है उसको हम पानी में डालते हैं बेटा, तो उसका जब एक्वेस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स डिवाइड होते हैं। ये 5 मॉलिक्यूल्स डिवाइड होता है, ये 2 मॉलिक्यूल्स डिवाइड होता है। तो अगर इन दोनों के कंपैरिजन में देखें बेटा, इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो हमें पता चलेगा कि जो ये एसिड है ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 10 में से 5 डिवाइड हो रहा है। अगर पूरा का पूरा डिवाइड होता तो स्ट्रॉन्ग, 10 में से 9 डिवाइड होते तो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा, 10 में से 8 होता तो उससे थोड़ा कम, 10 में से 6 होता तो उससे कम, 10 में से 5 डिवाइड हो रहा है तो उससे कम, 10 में से 2 डिवाइड हो रहा है तो उससे कम। तो इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर ये 5 डिवाइड हो रहा है और यहां पे जो बेस है वो बेस आउट ऑफ 10 8 मॉलिक्यूल्स डिवाइड होते हैं, आउट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स डिवाइड होते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनता, क्योंकि कंपैरेटिवली ये दोनों है। अगर हम देखने जाए बेटा तो अगर ये भी आउट ऑफ 10 5 डिवाइड हो रहा है, ये भी आउट ऑफ 10 5 डिवाइड हो रहा है, तो इनका जो वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस है वो इक्वल है, तो तब जाके न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, तब जाके न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो इसीलिए जो कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गनेस एंड वीकनेस है उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब कंपैरिजन हम करेंगे तो आइदर कंपेयरिंग वीक एसिड एंड वीक बेस, which one of them is strong, accordingly the salt will form, either it will be a acidic salt, basic salt or a neutral salt depending upon the strongness and the weakness of acid and base, strongness and weakness of acid and base, क्लियर। लेकिन यहां पे तो कंफर्म है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट। वीक एसिड और वीक बेस है तो हम पता नहीं लगा सकते, इट कैन बी आइदर एसिडिक, इट कैन बी आइदर बेसिक और इट कैन बी आइदर न्यूट्रल सॉल्ट्स। सो वहां पे हम पता नहीं लगा सकते, क्लियर। सो वी हैव फ्यू कैटेगरीज ऑफ द सॉल्ट्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल हो, सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसका पीएच अराउंड 7 रहता है, लेकिन 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। एसिडिक सॉल्ट है उसका मतलब ये नहीं कि उसका पीएच बहुत ही कम हो जाएगा, 1 2 उसके करीब कभी नहीं पहुंचता है। सिमिलरली बेसिक सॉल्ट है तो उसका पीएच भी कभी 14 तक नहीं पहुंचता है, इट इज समवॉट ग्रेटर देन 7। एसिडिक सॉल्ट का पीएच लेस देन 7, उसका भी मैंने एक पूरा टेबल आपको नोट्स में भेजा हुआ है, तो आप देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस, उसके मैंने एग्जांपल्स डाले हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो सारे इनऑर्गेनिक है एक्सेप्ट 1 हमने इथेनोइक एसिड लास्ट में अभी मैंने एग्जांपल दिया, इन द वीक एसिड्स में मैंने एग्जांपल दिया था इथेनोइक एसिड और एसिडिक एसिड, दैट इज एन ऑर्गेनिक एसिड्स। द एसिड्स विच आर फाउंड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, कोई फ्रूट में से मिल रहा है, कोई दूसरी जगह से मिल रहा है, कोई वेजिटेबल में से मिल रहा है, सच टाइप्स ऑफ एसिड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स, आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर हैविंग बिगर मॉलिक्यूल्स, दे ओनली कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दे ओनली कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड HCl, H2CO3, H2SO4, H3PO4, HF, HCl एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे वो सारे इनऑर्गेनिक है। अभी तक हमने पढ़े एक्सेप्ट CH3COOH। कौन सा मैंने एग्जांपल दिया? CH3COOH। देखो बड़ा मॉलिक्यूल है और उसमें भी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बाकी सारे रिपीट ही हो रहे ना। इट इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड वे आर देयर फाउंड फ्रॉम, they are found from vegetables or few leaves of the trees or plants. It is also found from the, mostly found from the roots and fruits. तो कभी कुछ रूट्स में मिलता है, कभी कोई फ्रूट्स में मिल जाते हैं, कभी कोई वेजिटेबल में मिलते हैं, कोई लीव्स में मिल जाते हैं। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स व्हिच आर फाउंड फ्रॉम द नेचर, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड द रिमेनिंग आर द इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो अभी हम इनऑर्गेनिक को ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चैप्टर 4 में जो एसिड्स आते हैं दैट आर दी ऑर्गेनिक एसिड्स, दैट आर दी ऑर्गेनिक एसिड्स। इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक एसिड्स, these are the organic acids and remaining are the inorganic acids। तो इतना हमें पढ़ा है, क्लियर। So this is the monoprotonic, diprotonic, triprotonic, this type of are the examples of the acids given in your notes।
तो HCl है उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है, H2SO4 है उसमें 2 हाइड्रोजन है, H3PO4 है उसमें 3 हाइड्रोजन है। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स आते हैं जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। इस तरीके से उसे हम कहते हैं मोनोप्रोटोनिक, डाइप्रोटोनिक, ट्राइप्रोटोनिक, टेट्राप्रोटोनिक एंड सो ऑन, पॉलीप्रोटोनिक। तो उस तरीके से हम एसिड कहते हैं। तो HCl है उसे मोनोप्रोटोनिक कहा जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है। H2SO4 है उसमें 2 हाइड्रोजन है तो डाइप्रोटोनिक। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड उसमें 3 हाइड्रोजन है, दैट इज ट्राइप्रोटोनिक। क्लियर? अभी 2 लेक्चर से मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ कि हमारा एक पीएच का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बाकी रह जा रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तब तक आपको ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इसका डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स एंड इन सब के एग्जाम्पल, कि आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, हर एक के 5-5 एग्जाम्पल लिखने हैं। 5 एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, 5 एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, 5 एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, 5 एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। और अकॉर्डिंगली आपको डिस्टिंग्विश करना है विच ऑफ द सॉल्ट्स आर न्यूट्रल सॉल्ट्स, विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक सॉल्ट्स, विच ऑफ द सॉल्ट्स आर बेसिक सॉल्ट्स एंड विच ऑफ द सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, कि जिसका हम पता नहीं लगा सकते, सच टाइप ऑफ सॉल्ट्स। तो 20 होमवर्क में आगे 20 रिएक्शंस आपको लिखने इन द होमवर्क। हर एक रिएक्शन में, हर एक कंपाउंड के नीचे उसका नाम होना चाहिए, स्टेट मेंशन किया होना चाहिए, सबसे पहले तो केमिकल फॉर्मूला सही होना चाहिए, बैलेंसिंग करो, देन एंड देन वो वर्कआउट करेगा। दिस इज योर होमवर्क। तो हो सके उतना कंप्लीट करो। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, उसकी डेफिनेशंस 2-2 बार लिखनी है, हर एक में एग्जांपल्स आपको 5-5 ढूंढने हैं, तभी तो आप 5 रिएक्शन कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो 5 स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिखो, 5 वीक एसिड्स लिखो, 5 वीक बेस लिखो एंड अकॉर्डिंगली फॉर्म द सॉल्ट्स। तो उस तरीके से आपको जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट्स। तो आपको उसका लिस्ट बनाना है, विच ऑफ द सॉल्ट्स आर न्यूट्रल सॉल्ट्स, विच ऑफ द सॉल्ट्स आर बेसिक सॉल्ट्स, विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक सॉल्ट्स और विच ऑफ द सॉल्ट्स कैन बी आइदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, जिसका हमें पता नहीं है। तो उसका पूरा एक कच्चा चिट्ठा बनाओ, लिस्ट बनाओ, हर एक के 5-5 एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे बिकॉज वी आर राइटिंग 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। क्लियर? तो उतना आपको आज अभी करना है बेटा। थैंक यू वेरी मच।